6 जजों का पीठ ने कहा है कि आरक्षण में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, जो आरक्षित हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये देखिए कि आरक्षित वर्ग के समाज में कौन समाज में सबसे ज़्यादा लाभ लिया है नौकरी का या विकास का, उसको शेड्यूल कास्ट में रहने दीजिए। नागरिकता हमको मिलनी चाहिए और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए और जाति बंधन को तोड़ने का प्रयास कम से कम शेड्यूल कास्ट करे। ये 3 होगा तो हमारा विकास अपने आप हो जाएगा, हम सब विकास के सीढ़ियों को छू लेंगे। हमारा किसी धर्म में जन्म लिया है, लेकिन जन्म लेना मेरा अधिकार की बात नहीं थी। हम इस धर्म में नहीं मरेंगे। और 56 में उन्होंने क्या किया, दूसरा धर्म को अपनाया, एक कहते हुए कि ये जो जाति बंधन है, जब तक इस संसार में जाति बंधन रहेगा तब तक विकास नहीं होगा। कुछ लोग नीचे रहेंगे, कुछ लोग ऊपर चल जाएंगे। इसलिए जाति बंधन तोड़ो, एक कह करके वो बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया था। तो क्या आज तक हम लोग ये सोचा कि बाबा साहब ने जो हमको कहा था, क्या कहा था? कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा में ही कोई 80% है, कोई 33% है, यही तो हम पिछड़ रहे हैं। तो हम फिर शिक्षा क्यों नहीं लिया? इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने बताया था, आप सब लोग विद्वान हैं, मैं विद्वान नहीं हूँ। तो जो बाबा ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, कौन संस्था इसकी मांग कर रही है, कौन पॉलिटिकल पार्टी इसकी मांग कर रही है, कौन ऐसे इस तरह की गोष्ठी में बात आती है कि कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए हम गांव-गांव घूमेंगे। ललन जी पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना के लिए घूमें, तो एक एजेंडा बना लें कि हम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम के लिए घूमेंगे गांव-गांव और कहेंगे कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक करना नाम करते हैं। भाइयों बहनों, अभी जितनी बातें हमने सुनी, हम तो आकाश पाताल हमारे सामने लग रहा था। इतने गुड़ बातें और इतनी अच्छी बातें सामने आई है, ज़रूर किताबों का सहारा लिया होगा लोग। हम जबकि 1966 में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया है, लेकिन किया है, डिग्री लिया है, अध्ययन मेरा कुछ नहीं है। लेकिन 1980 से आज तक, यानी 46 वर्ष के राजनीतिक घटनाक्रम में अनुभव कुछ लिया है, अनुभव है हमारे पास। उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ, इसको दुख नहीं माना जाएगा। जिसमें ये कहा गया है कि आज किताबों में जो बातें हैं उसको हम सशरी निगाह से देखते नहीं हैं और अनुपालन नहीं करते हैं। कबीर के साथी हैं हमारे, उन्होंने कहा था कि पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ है कि हम सार तत्व को नहीं समझ रहे हैं। हम अम्बेडकर साहब का नाम लेते हैं, जय भीम कहते हैं, कहना भी चाहिए, लेकिन हम आपके अंतरात्मा से पूछना चाहते हैं कि अम्बेडकर साहब ने जो बात कही, संविधान बनाया, संविधान लिखा उन्होंने, संविधान में जो बातें हो रही है, लेकिन उन्होंने ही तो कहा था कि संविधान अगर कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इसका पालन करने वाले पर निर्भर करता है। अगर वो खराब हैं तो संविधान, अच्छा संविधान कुछ नहीं कर सकता, और संविधान अगर गलत भी है, अनुपालन करने वाले ठीक हैं तो संविधान चलेगा। मेरा कहने का मतलब है, इन बातों का सहारा हम क्यों नहीं लेते हैं। जैसे हमको याद आ रही है कहानी
हमारे पड़ोस, हम तो गया से आते हैं, बिहार से गया जी से आते हैं। मोहन लाल वियोगी महतो के बेटा गोपाल लाल महतो हमारे साथी थे। उनकी बच्ची 12-13 साल की थी। वो साधन संपन्न थे। 3-4 साल से वो बीमार रहती थी। कोई भी दवा दें ठीक नहीं होती थी। दिल्ली एम्स गए, कहाँ कहाँ गए। अंत में एक डॉक्टर ने कहा कि जो भी दवाइयाँ इनके लिए चल रही है वो सब गलत है। ये दवा का कोई मतलब है, मतलब कि डॉक्टर वही सफल है जो डायग्नोसिस करता है कि बीमारी का क्या कारण है। और वो डॉक्टर ने बताया उनको कि अरे इनके तो टेहुना में, इस हड्डी में टीबी है, इस चीज़ को इलाज किया जाता है। इलाज किया गया, 4 महीना के अंदर वो बच्ची सफल हो गई। आज शादी विवाह किया हुआ है, वहाँ जहाँ कालेश्वर बाबा हैं वहाँ उनकी शादी हुई है। मेरा कहने का मतलब है मेरे भाइयों, सब विद्वत जनों से भी करते हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ये बीत रहा है, ये होना चाहिए, लेकिन हम अपने बाबा साहब की बात क्यों भूल जाते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि भाई हम किसी धर्म में जन्म लिया है, लेकिन जन्म लेना मेरा अधिकार की बात नहीं थी। हम इस धर्म में नहीं मरेंगे। और 56 में उन्होंने क्या किया, दूसरा धर्म को अपनाया, एक कहते हुए कि ये जो जाति बंधन है, जब तक इस संसार में जाति बंधन रहेगा तब तक विकास नहीं होगा। कुछ लोग नीचे रहेंगे, कुछ लोग ऊपर चल जाएंगे। इसलिए जाति बंधन तोड़ो, एक कह करके वो बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया था। आज कितने हमारे साथी हैं यहाँ पर, जय भीम कहते हैं, भीम की बात करते हैं, लेकिन जाति बंधन तोड़ने की दिशा में कोई 1 इंच भी आगे बढ़े हैं? छोड़ दीजिए दूसरे की बात। हम दलित हैं। उन्होंने दुसाध चमार भूइयाँ पासी धोबी रजवार चमार नहीं बनाया था, कहा था कि हम दलित एक हैं। दलित शब्द उन्होंने दिया था। कम से कम हम दलितों को तो चाहिए था। जो बाबा का नाम हम लोग लेते हैं तो उनके कहने पर हम दलित कम से कम बेटी रोटी का संबंध स्थापित करते हैं। इसने किसने रोका हमको? और फिर जब हमारा विकास की कुंजी वही है, बाबा ने कहा था, तो फिर आज हम बाबा का नाम लेके क्यों रोते हैं? क्यों बाबा का नाम लेते हैं? बाबा के नाम लेने लायक हम लोग हैं? तो हमको जो बाबा ने सिखाया उसको आगे करके अगर हम चलें तो हम समझते हैं हमारा विकास होगा। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आज शायद हम पढ़े लिखे कम हैं, आज भारत की साक्षरता दर 80% के आसपास में है और शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 32-33% है। ये जो आज 80 वर्ष का स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं हम लोग, करीब 56वां 76वां कॉन्स्टिट्यूशन दिवस होगा जनवरी को, तो क्या आज तक हम लोग ये सोचा कि बाबा साहब ने जो हमको कहा था, क्या कहा था? कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा में ही कोई 80% है, कोई 33% है, यहीं तो हम पिछड़ रहे हैं। तो हम फिर शिक्षा क्यों नहीं लिया? इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने बताया था, आप सब लोग विद्वान हैं, मैं विद्वान नहीं हूँ, किसी तरह से गुरखियाई करते हुए, किसी तरह से घींच के, किसी के किताब लेकर के, नोट लेकर के, ऑनर्स तो मैंने ले लिया था, लेकिन विद्वता कहाँ आएगी? तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो कहा, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। और अभी मान्यवर कांशीराम जी का नाम लिया गया। उन्होंने कहा था
राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज कौन समाज, कौन पार्टी, कौन संस्था इसकी मांग कर रही है हिंदुस्तान में? भाई, पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना की तो बात कर दी, हमसे बातें उनकर होती थी, होती रही है। मैं कहता हूँ ये कुंजी है। हम जितन मांझी एक भुइयाँ का बेटा हैं, हमारे बाबूजी 1.5 सेर मजदूरी, अब माँ हमारे 1.5 सेर मजदूरी के लिए 8 घंटा काम करती थी। चोरी चमारी से पढ़ गए, मारपीट खाते हुए पढ़ गए, पिताजी को औलाना मिला, हाँ बेटा कि तुम कलेक्टर बना दोगे जो पढ़ा रहे हो। आज पढ़ गए तो आपके साथ हम हैं। क्यों? इसलिए कि मैंने शिक्षा प्राप्त कर ली। तो जो बाबा ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, कौन संस्था इसकी मांग कर रही है? कौन पॉलिटिकल पार्टी इसकी मांग कर रही है? कौन ऐसे इस तरह की गोष्ठी में बात आती है कि कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए हम गांव-गांव घूमेंगे? ललन जी पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना के लिए घूमें तो एक एजेंडा बना लें कि हम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम के लिए घूमेंगे गांव-गांव और कहेंगे कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। तभी आपका लोकतंत्र की स्थापना की बात हो सकती है। ये तो एक हुआ, समाज का जातिवाद हुआ, पढ़ने लिखने की बात हुई। और एक बात जो अचूक बात है, अभी एक साथी कोई कह रहे थे कि बिना राजनीति के हम विकास नहीं कर सकते हैं। बाबा ने भी तो कहा था कि राजनीति चाबी है और विकास ताला है। तो बिना चाबी के ताला नहीं खुलती, वैसे ही बिना राजनीति के हमारा विकास नहीं हो सकता है। ये बाबा ने कहा है। आप इसके लिए क्या किया, हम पूछना चाहते हैं सबसे। उन्होंने सूत्र दिया था, सूत्र को कोई माना? उसके लिए कोई आंदोलन हुआ? कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना घोषणा पत्र में इसको किया कि जब तक शिक्षा की समानता, शिक्षा के अनुरूपता न कीजिएगा तब तक हम ऐसा न करेंगे? कोई नहीं किया। और फिर बाबा ने राजनीतिक चाबी के लिए भी हमको एक सूत्र दिया था। दुसाद जी बैठे हुए हैं, भाई एच.के. दुसाद जी, सब विद्वान लोग हैं। शायद एक शब्द भी अगर इस पर बोलते तो हमको बड़ी खुशी होती। क्या उन्होंने कहा था? 1932 के पूना पैक्ट में प्रस्ताव आया कि शेड्यूल कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए। गांधी जी के बड़े बड़े नेता मर गए, नाम नहीं लेना चाहते हैं। नाम लेंगे तो कल से हम पिटाना शुरू कर देंगे, अब कोई बचाएगा नहीं हमको। उदाहरण है ऐसा। कहा महात्मा जी अम्बेडकर, 16 दिन हो गया गांधी जी को, अगर मर जाएंगे तो हिंदुस्तान में दलितों को कोई रहने नहीं देगा। तब क्या किए बाबा? बाबा ने दस्तखत किया पूना पैक्ट पर। अपने जीवनी में हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप लोग जरूर पढ़े होंगे। उन्होंने कहा है कि पूना पैक्ट पर मैं दस्तखत कर रहा था तब मेरे आँख से आंसू बह रहे थे। उस आंसू को कोई आज समझ रहा है? हम बड़ी बात बोल रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ऐसे तरसते बैठे हैं। हम जिस रूप में आए हैं यहाँ पर कहना चाहते हैं विद्वान लोग, आप लोग नहीं झेले होंगे वो दुश्वारियों को। हमारा छोटा भाई इंस्पेक्टर पुलिस था, मर गया, 8 साल का छोटा था। माँ हमारी गर्भवती थी। माँ धान रोप करके 1.5 सेर मजदूरी के लिए शाम को 7 बजे 5 बजे आई और 7 बजे मेरा भाई का पैदाइश हुआ था। ये दुश्वारी कोई सह रहा है आज? हमसे समझ सकता है कोई दुख कि ज़्यादा दुख क्या हो सकता है? लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पूछना चाहता हूँ कि पूना पैक्ट में हम 8 बार विधानसभा के सदस्य हुए हैं, 8 बार। 9वां बार यहाँ आने का मौका मिला है। मैं सब जगह बोलता हूँ, एक फतेहपुर क्षेत्र से जीते तो लोग कहता था कि बाभन के ये समर्थक है, भूमिहार के समर्थक है। इसलिए कि वहाँ भूमिहार जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी, लेकिन साइजेबल थी। जब हम 12 चट्टी गए चुनाव जीते तो वहाँ कहने की तो यादव के समर्थक है, इसलिए कि वहाँ यादव का 84,000 वोट था, उसका भी वोट मिलता था। मखदुमपुर आए तो कहा ये बाभन के समर्थक हैं,
इमामगंज गए तो कहा ये कोयरी के समर्थक हैं। नहीं भाई, वोट हमारा और नाम तुम्हारा हैं। वोट शेड्यूल कास्ट देता है, गरीब तबके के लोग देता है, लेकिन वो काम लेना नहीं जानता। अगर जानता भी है तो उसको हमारे नज़दीक नहीं आने दिया जाता है। यह अनेक प्रकार की बात होती है। उदाहरण बताऊं महोदय, एक आदमी हमारे नाम से गेट बनाना चाहता था और गेट के आगे एक बाबू साहब का गांव था। रोक दी इसकी खबरदार, सब लोग यही कहेगा कि भूटोली में ही लोग रहते हैं। नहीं बनने दिया। इस दर्द को कोई समझ सकता है? मैं समझता हूं कि हम लोगों के प्रति क्या है। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमको पूना पैक्स के दोहरी नागरिकता की मांग करना चाहिए, जो आज तक कोई नहीं किया है। अगर इसके लिए आंदोलन हो, इसके लिए जन जागरण हो, तो हम समझते हैं कि हमको अधिकार मिलेगा। नहीं तो हम तो आज भिखमंगा हैं। हमको टिकट दे दीजिए, हमको टिकट दे दीजिए, हमको टिकट दे दीजिए। इस तरह से हम लोग घूमते रहते हैं। टिकट लेने का हमको अधिकार नहीं है। और जब तक हमको इलेक्टोरल डबल इलेक्टोरल नहीं बनेगा, कुछ लोग कहते हैं कि संभव है। हम उदाहरण देते हैं, जहाँ जहाँ असेंबली है, एमएलसी होते हैं, शिक्षा ग्रेड से होते हैं, शिक्षक से होते हैं और स्थानीय निकाय से होते हैं। तो जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से एमएलसी होता है, कैंडिडेट ग्रेजुएट होता है। अब वोटर कौन होता है? ग्रेजुएट ही। जब स्नातक से होता है तो स्नातक ही कैंडिडेट होता है। वोटर कौन होता है? स्नातक। तो महात्मा बाबा जी ने क्या कहा था कि शेड्यूल कास्ट आरक्षण में शेड्यूल कास्ट ही वोटर हो। क्या गलत उन्होंने कहा था? और उस बात को लोगों ने नकार दिया। अब आज 76 वर्ष बजने जा रहा है, 80 वर्ष का हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। कोई आज हिंदुस्तान में इसका नाम उठाया है, बताया है? मैं तो चैलेंज करके कहता हूं कि शायद यहाँ पर पत्रकार होंगे तो नहीं उठाएंगे। उनके जो संपादक है उसको रोक देगा, इस बात को नहीं आने देगा, पेपर में नहीं आने देगा। अभी हाल में पार्लियामेंट में चंद्रशेखर रावण नाम करके एक एमपी नगीना से जीत के आए हैं। उन्होंने एक फुसकी है बात कही है, हाँ हमको डबल मतदाता सूची होनी, डबल मतदाता में नाम आना चाहिए। लेकिन कोई कैच किया? हम तो मंत्री थे। है कलम बधी स्व छंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, फिर बीच में बतावे कौन है। और नहीं तो अगर मैं एमपी रहता तो खड़ा होकर के कहता रावण जिंदाबाद, यही होना चाहिए हम लोग को। लेकिन 83 एमपी हम लोग हैं, किसी ने जरूरत नहीं उठाया कि रावण ठीक बोल रहा है। तो कैसे हमारा विकास होगा? ये लोकतंत्र पूर्ण कैसे स्थापना होगी इसकी? सिर्फ किताब में लिखने से और पढ़ने से? तो मेरा कहने का मतलब है, सूत्र है ये 3 बात जो मैं कह के जाता हूँ। आज 82 वर्ष मेरा है। हमको तो जो प्राप्त करना था, शिवाजी की राजनीति अपना करके मैंने प्राप्त कर लिया। अगर डायरेक्ट लाइलर तो वही आया था रावण हमारे पास। एक दिन देखा कि लहुआ लुखान है। हम कहा काहे आए हो तुम हमारे पास? तो हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। कि हमसे अगर बात करने आए हो तो पहले ये करते हैं तो कि जो इस प्रकार का तुम कहते हो कि हर क्षेत्र में हम चल जाएंगे और पिटाएंगे तो मर जाओगे हरामी, तो फिर कौन बात उठावेगा? बचे रहो तब आवाज़ उठावेगा। तो यही शिवाजी की राजनीति है। 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड काल मार्क्स की बात है। हम शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी यही करना होगा, लेकिन लोग नहीं कर रहा। इसलिए भाई एचकेएल दुसाद भाई जी, बड़ी बड़ी किताबें आपकी आई है, मैं समझता हूँ। लेकिन जब तक, और आपको भी कहते हैं ललन जी, पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना है तो आप गांव-गांव चलिए, हम लोग भी चलेंगे, साथ चलेंगे और कहिए कि भाई कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। कांसी राम जी के जो समर्थक हैं वो कहें कि कांसी राम जी ने कहा था कि
राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। एक करने के लिए आप घूमिए, हम आपके साथ हैं। और नहीं तो मैं भूइयाँ जात का हूँ, निष्कृष्ट जात का हूँ, जहाँ कोई ठीक नहीं है। हम अपना बेटा को डॉन बॉस्को में पढ़ाया, आज बिहार का मंत्री है। के वो डॉन बॉस्को में पढ़ाए हमारे जात के लोग, पढ़ने का सलाहियत। इसीलिए आज ये दोगली शिक्षा नीति है कि सरकारी विद्यालय में कुछ और प्राइवेट विद्यालय में कुछ। इवन प्राइवेट सरकारी विद्यालय का मास्टर है, वो भी मन में एगो बत्ता आ जाती है, हम रोक लिया कि वो भी अपना बेटा को अब उस स्कूल में नहीं पढ़ाता है जिस स्कूल में पढ़ाने जाता है, वो जाता है पढ़ाने कन्वेंट में। तो इस तरह की दोगली राजनीति में जो 1.5 शेर मजदूरी करता है, वो भी 8 दिन अगर मजदूरी हुई तो ठीक, अगर 4 दिन मजदूरी हुई तो 3 दिन उसको भूखे रहना पड़ता है। वो पैसा दे करके कन्वेंट और प्राइवेट स्कूल में पढ़ावेगा तो ये व्यवस्था सुधरेगी? हमें पूछना चाहते हैं। अगर नहीं सुधरेगी तो हमको इसी के लिए मांग करनी चाहिए कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए। और ये सिर्फ कथनी नहीं है, आज फ्रांस में है, आज जापान में है, अभी हाल में नेपाल ने भी किया है शुरू। तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता है? हिंदुस्तान में हम लोग हैं, नहीं आवाज़ उठती है, और अगर आवाज़ उठती है तो दब जाती है। तो इस बात को ललन जी ले चलिए, पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना होगी। और दूसरी बात वही, राजनीति को कुंजी प्राप्त करने के लिए राजनीति रूपी और विकास को खोलने के लिए हमको डबल मतदाता सूची बनाने की सख्त आवश्यकता है। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक हम लोग और 50 वर्ष भी रहेंगे तो शायद कोई बड़ा हो जाएगा होगा। एक बहुत विवादास्पद बात आती है, हम नहीं कहेंगे, दुख लगेगा। हमारे कैबिनेट में भी बात आई थी शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण का। आज जिस न्यायाधीश उच्च न्यायालय की बात करते हैं, 6 जजों का पीठ ने कहा है कि आरक्षण में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, जो आरक्षित हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये देखिए कि आरक्षित वर्ग के समाज में कौन समाज में सबसे ज़्यादा लाभ लिया है नौकरी का या विकास का, उसको शेड्यूल कास्ट में रहने दीजिए। और जो कम विकास का लिया है उसको थोड़ा सा पुश कीजिए कि आगे बढ़ जाए। ये गलत क्या हुआ है? इस चीज़ को भी लोगों को कहना चाहिए। लेकिन डर है, जो पढ़ा लिखा है, जो आज इंजीनियर, आप जो कहते हैं जज, कलेक्टर, फलना चिलना सब लोग हुआ है, कौन है? भुइयाँ मुसर डोम मेहतर नट नगारी तूरी में के वो है सब लोग। इस पर विचार हमारे विद्वान लोगों को नहीं करना चाहिए? इस पर भी मांग होनी चाहिए, इस पर भी बात करनी चाहिए। हमारा बड़ा भाई ले लिया है नौकरी, रहे सदारत रहे, हम चाहते हैं कि ठीक है, लेकिन उसके चलते हमारी नौकरी से नहीं मिले, ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। अभी पंजाब में कल ही हम वंचित वर्ग का एक मीटिंग कर रहे थे, उसमें डाटा बतलाया कि पंजाब में वर्गीकरण किया है, नहीं वर्गीकरण किया था तो क्लास 1 ऑफिसर में जो विकसित जाति हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो 100 थे, और ये जो नीचे तबके के लोग थे 5 थे। और जब वर्गीकरण वहाँ हुआ तो वो 45 हो गए, और जिनका बंटवारा में आया नाम वो 55 हो गए। मेरा कहने का मतलब अवसर इनको नहीं मिला आज इतना दिन। तो इस पर हमारा भाई आप हैं, खून हैं, विचार करना चाहिए हमको भी, लेकिन डर से कोई विचार नहीं करता है। उनकी बोली है, मानी जाएंगे, वो अखबार में भी जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और जगह जाएंगे, लेकिन बाकी लोग जहाँ के तहाँ हैं। तो इसलिए मेरे भाई ललन जी, अगर पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं तो ये 2-3 बात की जरूर बात कीजिए कि भाई दोहरी नागरिकता हमको मिलनी चाहिए, और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, और जाति बंधन को तोड़ने का प्रयास कम से कम शेड्यूल कास्ट करे। ये 3 होगा तो हमारा विकास अपने आप हो जाएगा, हम सब विकास के सीढ़ियों को छू लेंगे। और हमारा यही कहना है, नहीं तो बड़े बड़े भाषण देना, बड़े बड़े पॉइंट कहना, बड़े बड़े उदाहरण देना, ये तो लगा रहेगा। तो चलिए, हमारी इन बातों से अगर किन्हीं को तकलीफ़ होगी तो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मेरे दिल में यही बात है कि जब तक ये 3 बात नहीं आएगी
हम वंचित अभिवंचित वर्ग और शेड्यूल कास्ट के लोग, ओबीसी के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। यही मेरा सोच है, मेरी सोच है। इसलिए भाई लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो इसको भी अपनाइए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।